Hello बच्चों, let's see this question. Which of the following relation is wrong? Option A, 1 ampere into 1 ohm equals to 1 volt. Option B, 1 watt into 1 second equals to 1 joule. Option C, 1 newton per coulomb equals to 1 volt per meter. Option D, 1 coulomb into 1 volt equals to 1 watt. ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑप्शन ए की, मतलब ऑप्शन ए हमारा जो है वो क्या बोल रहा है, 1 एम्पियर इंटू 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं ओम स्लो लगाती हूँ, मतलब V इक्वल्स टू आई आर अगर मैं लगाती हूँ, तो V इक्वल्स टू आई आर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि एम्पियर है और ओम है वो, और वोल्ट भी दे रखा है, तो V इक्वल्स टू आई आर हो गया हमारा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो चुका है कि यहाँ पे अगर मैं 1111 लगा दूं, इनकी यूनिट्स क्या हो जाएगी, इनकी यूनिट्स होती है हमारे पास आई के लिए 1 एम्पियर इंटू 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट। ठीक, तो ये तो सही हो गई हमारी, तो ये है बिल्कुल ही सही। अब हम आते हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी क्या है, 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड इक्वल्स टू 1 जूल। ठीक, तो यहाँ से हमें पता है कि जो पावर है उसको हम कैसे लगाते हैं, पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है कुछ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी, पावर इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू, यहाँ से अगर मैं बात करूँ पावर नहीं, यहाँ एनर्जी देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देती हूँ इक्वल को, यहाँ हो जाएगा पावर इंटू टाइम इक्वल्स टू एनर्जी, ये आया। अब यहाँ से हमने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये ही रिलेशन तो हमें यहाँ लाना था, वॉट सेकेंड, तो ये आ गया, तो बस हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के बाद कितना आ जाएगा, जो हमारे पास ऑप्शन है ना वो का वो ही हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो भी हमारा सही है। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शन सी पे। तो ऑप्शन सी, 1 न्यूटन पर कुलम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर मीटर। ठीक, तो अब इसको कैसे लेके आएंगे, अब हम इसको लेके आएंगे, डायमेंशन अगर मैं लगाती हूँ न्यूटन पर कुलम का, न्यूटन पर कुलम का अगर मैं डायमेंशन यूज करती हूँ, तो न्यूटन मतलब फोर्स, तो ये आ जाएगा M1L1T-2, और यहाँ पे कुलम के लिए क्या होता है, M1/2 L3/2 T-1। ठीक है, ये आ जाता है। तो इससे जो न्यूटन पर कुलम निकला है, यहाँ से ये आधा शिफ्ट हो गया, तो m की पावर क्या हो जाएगी, 1/2, और t कितना है, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहाँ t कैसा आ जाएगा, t इनवर्स हो जाएगा, और l हो जाएगा हमारा -1/2। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते हैं कैसे, वोल्ट पर मीटर पे, तो चलेंगे वोल्ट पर मीटर पे। तो वोल्ट के लिए हम लगाते हैं, हम यूज करते हैं M1/2 L1/2 T-1, और मीटर तो जो है वो लेंथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसको देखा, तो हमारे पास जो डायमेंशन निकल के आई, वो डायमेंशन क्या निकल के आई हमारी, वो निकल के आई है M1/2 L-1/2 T-1। तो यहाँ से हमें चेक कर लेते हैं दोनों सेम है क्या, क्योंकि दोनों यहाँ पे कैसे बता रहे हैं, इक्वल बता रखा है, तो दोनों सेम है, तो चेक कर लेते हैं। m की पावर 1/2, इसमें भी यही है, t है इनवर्स में, इसमें भी यही है, और l भी है हाफ ऑफ इनवर्स, तो ठीक है, ये भी हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब ऑप्शन बचता है हमारा कौन सा, ऑप्शन डी, 1 कुलम इंटू 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 वॉट। ठीक, तो अगर मैं बात करूं इसके अकॉर्डिंग पावर क्या होती है, क्योंकि हम कुलम वॉट और वोल्ट के बारे में बात करेंगे, तो पावर होती है हमारी वोल्टेज इंटू करंट, वी आई। ठीक है, वी आई होती है, तो वी आई से अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास हो जाएगा वी आई 1 कुलम इंटू 1 वोल्ट। अब रिलेशन जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि पावर होती है हमारे पास वोल्टेज इंटू
करंट। कौन सी होती है? वोल्टेज इनटू करंट होती है। तो हमारी जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाली है, तो ऑप्शन डी जो है, कौन सा पूछा था हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रॉन्ग? कौन सा रिलेशन जो है वो रॉन्ग है? तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? यहाँ एम्पियर आएगा ना, क्योंकि 1 वॉट इक्वल्स टू 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम तो चार्ज के लिए होता है, यहाँ करंट है 1 एम्पियर आ जाएगा। तो ये कैसा हो गया? ये गलत हो गया हमारा, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। बेस्ट ऑफ लक।